नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएसएन 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। देखिए, यहाँ के खोखा था, उसको तोड़ दिया गया है और ये देखिए 1 नंबर में है। और 1 नंबर में देखिए ये खोखा तोड़ा गया, सिर्फ खोखे पे कार्रवाई की गई है। आखिर किसने कार्रवाई की है? और पहले भी चालान काटे गए थे, उसके बाद ये चीज गलत हो रही है। ये चीज बहुत गलत हो रही है। मैं बीजेपी से हूँ मगर मैं इसके खिलाफ हूँ। ये एक साइड में बैठे हुए हैं, आदमी कुमार है, चुराई ठीक करो, जैसे राम धर्म कांटा किया सही। ये दिल्ली पब्लिक वाले यहाँ गली जाम लगा है, वो ठीक करो। ये गरीब आदमी को खराब कर दिया। पहले चालान नहीं काटे थे, पहले लखा को भी बोलता हूँ, रोटी को बोलता हूँ। अपने इलाके में ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ ये? आखिर कौन विभाग ने किया ये? विभाग की किसी ने शरारत की, उसी ने करवाया होगा। चुगली का जब ये पार्षद का महल्ला है, चुगली किसी करने वाला कौन है? करने वाला है गरीब आदमी को रोजी रोटी छीनने, गरीबों पे कार्रवाई। ये चीज गलत है। मान लिया चुगली भी होती है, मान लिया चुगली भी होती है, किसी ने शिकायत भी करी है तो खुद विधायक जी आए थे और विधायक जी समय दे देते कि भैया आप थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए 3 घंटे का मैं समय देता हूँ, आप इसको हटा दीजिए। कोई समय नहीं दिया, ये दिक्कत है। अगर कोई और बंदा आया होता तो हम विधायक के घर जाते कि भैया हमें समय नहीं दिया। खुद विधायक जी आकर के समय ना दे करके बहुत अन्याय किया, इसने बहुत अन्याय किया। हम लोगों ने मेहनत करी है इसके लिए, पंजाबियों ने मेहनत, जिसको वोट दिया वही गलत काम किया है। जिस बंदे ने घर घर जाकर के वोट मांगे हैं कि भैया हमारे को भी दिनेश अदलक्का जी को वोट देना, दिनेश अदलक्का जी रोटी जी को वोट देना, कोई काम नहीं किया। आकर के उसी के ऊपर अटैक कर दिया। वोट का चोट तो ये तोड़ फोड़ में हो रही है, बिना मतलब के हो रही है, बिना मतलब के ये गुंडागर्दी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आप समय दो, 2 घंटे का। एक विधायक जी खुद आए, एक बॉस खुद आ रहा है साथ में। बॉस का आने का मतलब क्या हो गया? बॉस आएगा, बोलेगा कि भैया ये थोड़ी देर के लिए हटा दो, हटाने का किसी को भी बुलाओ, इसको हटाओ, ये शाम तक टूट जाएगा। तब तो आदमी कहेगी भैया बहुत समय दिया। अदलक्का जी विकास भी तो करवा रहे हैं। विकास कराना, विकास ये कौन सा विकास हो रहा है? अपने ही बरादरियों को तोड़ करके विकास हो रहा है। ये चीज गलत है, बहुत गलत करके गए। टाइम देना चाहिए सबको। जब ये लगा रहे हैं उस टाइम इनकी आंखें बंद होती है क्या? जब यहाँ पे आदमी पनप रहा है उसके सामने उनको सब पता चलता है कि यहाँ बहुत कुछ अवैध निर्माण है, बहुत कुछ है। तो लेकिन एक ही दुकान को क्यों टारगेट किया गया? ये गलत चीज है सर, बहुत गलत करके गए हैं ये। देखिए, एक तरफा कार्रवाई की गई है और सिर्फ एक पान और गुटखा चलाने, एक छोटा सा दुकान खोखा चलाने वाले पे निगम का दस्ता चला है और कहीं कुछ नहीं हुई है। बात सुनो, इन्होंने बोला था सामान अंदर पैक कर दो, साथ में लैट्रिन है वो तोड़ेंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। हमारे तो सामान समेत दुकान टूट गई। हमने किसी से कर्जा भी लिया तो हम कैसे भरेंगे? सामान कितने का नुकसान हो गया? लगभग 2-2.5 लाख का हो गया। हाँ, और जो ये कंपनी वाले ने दुकान जो दी है वो हमें फ्री दिया। कंपनी वाले ने दिया, उसका पैसा भी देना पड़ा। और क्या? सिक्योरिटी लेकर दी है ना, सिक्योरिटी तो डूब गया। सिक्योरिटी जमा करके दिए दुकान। जो कंपनी जो सामान दे रही है सिक्योरिटी लेता है ना, वो तो डूब गया ना। उसको माल बेचना है तो देता है, डूब गया। और डूब गया। और ये 15 साल से मेरा लड़का बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरा घर किराए पे है, मेरा अपना मकान नहीं है और मैं इस लड़के के सिर पे मैं पल रही हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ और मेरा लड़का कहाँ जाए? पहले भी परेशान किया गया था, 2-3 महीना पहले ही परेशान। नहीं। अब क्या कहेंगे प्रशासन की इस कार्रवाई को? हाँ, अब यही कहेंगे कि हमारे से धोखा दिया, हमारे लड़के को भी खत्म कर देता और नाम और रोशन हो जाता। धोखा दिया उन्होंने। हाँ, धोखा दिया, धोखा हुआ है। देखिए, जनता के विश्वास पे गरीब आदमी के साथ मदद कर रहे हैं। क्या मदद है? कुछ मदद नहीं है। मदद के नाम पे धोखा। हाँ, मदद के नाम पे धोखा। मदद के नाम पे धोखा हो रहा है। तमाम लोग हैं, दुकानदार हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी है और नाराजगी होगी क्योंकि जनता जब किसी को चुनती है तो कोई विश्वास होता है और विश्वास के बदौलत ही नेताओं का कहीं ना कहीं आगे सरोकार बनता है। लेकिन सरोकार में कहीं ना कहीं देखें किस तरह का एक नुकसान हुआ है, लोग नाराज हैं। तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। बीजेपी की सरकार का ये नहीं बैठा हुआ, समझ गए? ये चौटाला सरकार से पहले का बैठा हुआ है और बीजेपी की सरकार का नहीं बैठा हुआ। हमारी सीमा त्रिखा जी भी विधायक रह चुकी है, उन्होंने भी इस पार्क के अंदर रैली करी है, वो भी कई बार यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है किसी का दबाव है? किसी के ये दबंग राज है, दबंग राज कर रहे हैं। विधायक साथ में है। मेरी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, कह रहे हैं मेरे पीछे जाम लगा हुआ। विधायक जी थे यहाँ पे, दिनेश अदलक्का जी यहाँ थे, गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, जाम लगा हुआ था। गाड़ी किसके? मैंने हटा रहा हूँ जी। दादा पुलिस वालों को गाड़ी इनकी बाउंड करो।
और क्या करते जी। मतलब इतनी दबंगी विधायक जी की। भाई साहब बोला है, लड़का अपनी आवाज उठा रहा है, उसको बंद कर दिया करो, ये शांत हो जा, बंद अरेस्ट करो इसको। इसका मतलब आम आदमी आवाज ही कहाँ उठाएगा? अपनी परेशानी विधायक के पास लेके नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्या कहेंगे, तानाशाही क्या है? भाई साहब सब दिख ही रहा है आपको, तो इसमें तानाशाही क्या है? सब दिख ही रहा है। कौन सा नंबर है? वो बीमार आदमी है, यहाँ से उसका घर चलता है, वो क्या करेगा? चोरी करेगा? कहाँ से रोटी खाएगा? इतना बता दो मेरे को। 2 घंटे का तो टाइम देते। ये हमारे पार्षद जी पीछे के गुरोटी जी वो साथ थे, देख रहे थे, लेकिन बोल सकते थे विधायक साहब को, गरीब आदमी है। नहीं बोले, वो खड़े हुए थे, बोलते ना 2 घंटे के लिए भैया। जनप्रतिनिधियों के सामने ये कार्रवाई हुई है, ये सामने ही हुई है सब कुछ। ये नहीं जनप्रतिनिधि ने करवाया कुल मिला के? ये क्या चीज? विधायक जी ने खुद करवाया तो सामने? सामने ही सब कुछ है। जो आम आदमी आवाज उठा रहा है उसको कह रहे हैं पीछे से अरेस्ट करो, पुलिस वाले को पकड़ लो इसको। कानून को हाथ में ले लिए विधायक बिल्कुल जी, कह रहे हैं गाड़ी के लिए कह रहे थे। बोला नहीं गाड़ी कहाँ से लगाएंगे? तो भाई साहब मैं गाड़ी की चाबी देके बाउंड करवा देता या उसको खत्म करता, गाड़ी ना छुड़वाता। विधायक जी जो कर रहे थे अच्छा कर रहे थे। देखिए, जिस नेता को जनता चुनती है वही नेता कहीं ना कहीं जनता के लिए और इस तरह के कार्रवाई कर जाता है कि लोगों को अभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता। आप देख सकते हैं कि गाड़ी तक इम्पाउंड करने की बात कह रहे हैं। विधायक पे आरोप लग रहा है, जो धनेश दलखा जी हैं यहाँ के विधायक जी, मतलब सही बात है। मैं 4 बंदे आपके सामने लाता हूँ, 4 बंदे बोलेंगे। गाड़ी भाई साहब मैं ना पार्क में ले जा सकता हूँ, बैक करूंगा, पीछे पब्लिक तो है, पब्लिक को तो गाड़ी के नीचे नहीं दूंगा। फिर टाइम तो दो, पीछे पब्लिक हटेगी तभी तो गाड़ी हटेगी। गाड़ी में वो चौक पे लगा दिया। ऐसे तनाशाह कैसे होगी विधायक जी? ये विधायक साहब को पता होगा मैं आम जनता के साथ क्या कर रहा हूँ। जनता तो उनका विश्वास भरोसे पे है ना। तो क्या भरोसे पे? भरोसा दिख तो गया आपको, कितना बढ़िया काम हुआ है, भरोसा देख नहीं रहे। वो तो साहब कहते हैं कोई गलती हमसे हो तो भैया हमें बताओ, हम उसको सुधार करेंगे। साहब विधायक कहते हैं। आम आदमी बोल रहा है दोस्तों, पुलिस वाले को कहते हैं इसको अरेस्ट कर लो, ये गलती है, ये सुधर रही है। क्या गलती है बताओ? देखिए, 1 नंबर में है, 1 नंबर मार्केट में ये 40 से 50 साल से लखा जी ने इसका तोड़ दिया। हम कह रहे हैं नाजायज है, ये गलत है। ये गरीब आदमी रोटी कहाँ से खाएगा? अपाहिज आदमी है। नाजायज तो हर विधानसभा में नाजायज कहीं हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? मैं कह रहा हूँ हम दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, मैं अपनी जगह की बात करूंगा। टाइम दिया जाता हम हटा लेते तरीके से। ये गरीब आदमी बेरोजगार हो गया, रोटी कहाँ से खाएगा? यहाँ पे फुटपाथ पे 8-10 रेडियां लगती हैं, ये रोटी कहाँ से खाएंगे जिसका परिवार यहाँ से चलता है? क्या करें? चोरी करें, डाका मारे, भीख मांगे, क्या करें बताओ? इसीलिए धाकड़ धनेश कहा जाता है उनको। हम तो धाकड़ दिखा दिए भाई साहब, एक चीज सुनो मेरी बात। पंजाबियों पे जो ये अत्याचार कर रहा है, इसी को धाकड़ अदलक्का बोलेंगे। धाकड़ अदलक्का यही तो होते हैं जो जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं, और वो भी कौन सी जनता के ऊपर? जो बेचारे गरीब जनता के ऊपर, अमीरों के ऊपर करे ना, अमीरों के ऊपर करे। कितने घेराव कर रखे हैं मंदिर के साथ, देखो कितने घेराव हुए पड़े हैं, वहाँ देखो कितने घेराव हुए पड़े हैं, पूरा त्रिकोणा पारा घेराव से भरा पड़ा है। कहाँ घेराव इसने? वहाँ विधायक जी को दिखाई नहीं, विधायक जी को नहीं दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि उसके 5 साल है, मौज करेगा। अभी तो मौज करेगा, उसने अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। अभी तो 100 दिन कह रहे हैं ना, 100 दिन के बाद 100 दिन के बाद के ये नजारा के 100 दिन के बाद का जो नजारा आ रहा है वो देखने को मिल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि विकास हो रहा है, अपनी पंजाबी बिरादरी का विकास देख लो कैसे हो रहा है। ये अपनी बिरादरी का नुकसान, बिरादरी का नाश कर रहा है। ये विकास आखिर कहाँ होगा? इसको समय दिया होता, ठीक कह रहा था, खुद आया था बॉस बन करके। इसको समय दिया होता कि भाई शाम तक मैं आया हूँ, शाम तक मेरे आंखों के सामने तेरा जो है ना ये नाजायज नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, शाम तक इसको हटा लो। जैसे भी आपका काम चले आप हटाओ इसको यहाँ से। हमें ये सुधार करना है, पार्क का सुधार करना है, किसी भी चीज का सुधार करना है। आप आए हो खुद तो कम से कम हम इज्जत के अनुसार कहते कि भाई आया है और इसने इज्जत से बोला है कि भैया इसको हटा दो, नहीं तो उसके बाद ये टूट जाएगा। बिना नोटिस के, बिना किसी चीज का तो तोड़फोड़ होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दिया जाता है, समय देना चाहिए, थोड़ा सा समय तो दो उसको। समय बिल्कुल भी नहीं दिया गया। और बेचारा हैंडीकैप्ड बंदे के ऊपर क्या अत्याचार करोगे तुम? यही अत्याचार रह गया, उसके बाद पूछने भी आएगा। तो ऐसा मैं देखता हूँ आज इसने ये काम कर दिया, घंटे या शाम को कल पूछने भी आएगा, बेटे तू अब क्या काम कर रहा है, तेरे ऊपर क्या बीत रही है? चल मेरे से तो गलती हो गई या नहीं हुई, मैंने किसी के कहने पे तोड़वा दिया मैंने, तब आज तेरे ऊपर क्या बीत रही है? उसका कितना परिवार है, उसकी बूढ़ी माँ है, उसका भाई है या कोई है या नहीं है, बच्चे हैं या शादी है नहीं है, उसका क्या अत्याचार हुआ है?
उसको पूछने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा, खुद नहीं आएगा। ये दुनिया के मजे दिलवा रहा है ये। दुनिया यहाँ बैठी है, जब कोई बात देख रही है, जब मजे कोई ले रही बात होती है तो जनता विधायक जी पार्षद जी के पास पहुंचते पहुंचते हैं, हैं। लेकिन विधायक जी पार्षद जी खुद पहुंच पहुंच के करके हमारे ऊपर कोई नुकसान हुआ तो हम खुद इसके घर जाते, इसके ऑफिस में जाते कि भैया हमारे ऊपर किसी ने अत्याचार किया, आप देखो आप अब कहाँ जाएंगे? अब अब तो कहाँ जाएंगे हम, बताओ आप किसके पास जाएंगे हम? आप रास्ता किसके पास जाएं? अब तो बस राशन की लाइनों में खड़े रहो, क्योंकि बच रहा है राशन। लखा जी को राशन ड्राइवर की नौकरी दे देगा, काम कर लेगा, और क्या रोटी तो खानी है उसने। राशन बंटवा रहा है, गणेश लखा जी की ड्राइवरी की नौकरी करेगा और क्या करेगा, काम तो देने दो उसको। समय आएगा ना। पाई तो ड्राइवरी भी नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, भीख मांगे रेडी लेके, क्या करे जी, अरे भीख मांग नहीं सकता जी। भी नहीं आएगा वो, विकलांग है वो। अच्छा कौन वो? हाँ, उसके बीमारी है उनको, हाथ हिलते हैं उनको एक काम था जो उनसे होता है वो भी अब खत्म कर गए। अब इन्होंने बोला था कि हम फरीदाबाद को सुधारेंगे, क्या सुधार रहे हैं ये? एक जगह पैसा खा के दुकानें लगवा रहे हैं, एक जगह जो पैसा नहीं दे सकता उसकी दुकान तोड़ो। अब पैसा का सारा खेल है। हाँ, पीछे त्रिकोणा पार्क पूरा भरा पड़ा है, एक एक गाड़ी खड़ी हुई है, पैसा जा रहा है लाखों रुपया, तो लगाओ जी, जाम लगाओ, तुम गाड़ियां अपनी ठीक करो। और हम पैसा नहीं दे सकते तो उनकी दुकान हटाओ, यहाँ हम पैसों वालों को बिठा देंगे। मिली भगत है कुल मिला। हाँ, मिली भगत है। देखिए आरोप लगाए जा रहे विधायक धनेश दलका पे भैया। भाइयों की दुकान है, सब ये छोटे भाई है, हम दुकानदार आदमी है, छोटे हैं हमारे ये, अजीज है। नहीं अजीज है हमारे, छोटे है ये। हम जो पैसा देता है ना उसकी दुकान नहीं दिखती, जो पैसा नहीं देता ना उसकी दुकान तो हाईलाइट है, सबसे बड़ी दुकान ही यही है, मेन बात यही है। कोई भी मान रहा हूँ, कोई कंप्लेन हुई हो, मान रहा हूँ कोई भी किसी ने कंप्लेन की या किसी ने कुछ बोला हो, लेकिन उसको समय दो। क्या पता उसके मुंह के ऊपर तूने देखा है कि तेरी कंप्लेन हुई है, कैसे हो रही है, तू तो चुपचाप बोल जाओ बोला। देखिए भैया बताया जा रहा है कि विधायक धनेश दलका जो पार्षद है यहाँ के, पार्षद कौन है यहाँ का भैया पता है आप लोगों को? पार्षद के मौजूदगी में इस खोखे और दुकान को तोड़ दिया गया है, पलट दिया गया। देखें ये दर देखिए, ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई कहा जाए, और कार्रवाई इसलिए कि भैया सिर्फ इतने ही तोड़फोड़ किए गए हैं। आप देख सकते हैं बस थोड़ी सी आनाकानी हुई और अधिकारी एक्टिव हो गए और इस खोखे को तोड़ के चले गए। और बताया जा रहा है कि विधायक साहब खुद यहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये आदेश दिया कि तुरंत इस पे कार्रवाई करो, इसको तोड़ दो, और तुरंत ही तोड़ फोड़ की कार्रवाई को मार्केट में एकदम गुंडा बना पड़ा। बीजेपी कहती है हम गरीबों के साथ है, गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। हम अपनी हाथ की नस काट लो, अपना खुदकुशी कर लूँ, किसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं हाल का मरीज हूँ, यहाँ मर गया, कौन जिम्मेवार होगा? मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे अपना काम चाहिए। मैं इनसे जगह नहीं मांग रहा, मगर मुझे काम चाहिए। मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं दूसरा इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। लगता है अगर एमएलए साहब आपकी दुकान तोड़वा सकते तो आपको मुआवजा देने की? मुझे मुआवजा चाहिए नहीं है, मेरे को 1 करोड़ भी देना मेरे को नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। 1 करोड़ कितना चलेगा? साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? एमएलए साहब ने तोड़वा दिया, जानबूझ के तोड़वाया गया ये। अवैध कब्जा है, मैं मानता हूँ, मगर 30 साल से अवैध कब्जा है। कांग्रेस की सरकार थी तब से ये है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कहते हम गरीबों के साथ कहाँ गए? तो यहाँ पर तो और लोगों ने भी अवैध कब्जा कर रखा है। तो उनका क्यों नहीं तोड़ा गया? उनका क्यों नहीं तोड़ा गया? मेरा अकेला पे उनको नजर में आ रहा था। इतने सालों से ये बाथरूम बना था, रोज लोग यहाँ से चल फिर नहीं सकते थे, इतनी बदबू आती थी, उससे इनको परेशानी नहीं थी, खोखे से परेशानी थी। मुझे विधायक साहब ने मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे जगह चाहिए। कितना नुकसान हुआ है आपका अभी इस दुकान में? मेरा नुकसान 1 रुपए का भी नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे को मुआवजा नहीं दिया। अब मैं आपको नुकसान बताऊँ, 5 लाख का नुकसान हुआ। वो माँ और बेटा बिना रोजगारी में आ गई तो वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? हमारे एक वोट से तो वो जीता है ना, जी के भी टाइम हमारे एक वोट से ही वो एमएलए बना है ना। और ऐसे गरीब मार करेगा और गरीबों से वोट लेने के लिए तो बोलता है कि यहाँ पे वो पानी के वो पिलवा दो, प्याऊ बनवा दो, इनको खाना खिला दो, और उनकी रोटी छीन लिया इन्होंने। ऐसे फूट के मरेगा याद रखा। ये मुआवजा दे देंगे 5 लाख 10 लाख रुपए, ये कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा मुआवजा मेरा? गरीबों की बद्दुआ मिलेगी, हाई लगेगी उसको। 5-10 लाख रुपए। देखिए किस तरह से दुआ बदुआ देने की प्रक्रिया जारी है। और देखें कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। तुम इनको बोलो तो सही ना कि हम यहाँ पे आपको रोजगार देंगे, बैठाएंगे, लेकिन कोई वार्निंग नहीं दी इन बच्चों को। समय दिया गया था पहले, कुछ समय नहीं दिया इन बच्चों को, और बच्चों को ऐसे वो कर दिया तो क्या करेगा वो बच्चा हमारा?
विधवाओं के लिए तो तुम आश्रम खोल रहे हो कि यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें मुफ्त में खाना मिलेगा, और उनकी रोजगार खींच रहे हो। भाई साहब, बाहर से मीडिया खबर दे रही है, इसका हल मीडिया निकाल सकती है। मैं इतना बोल रहा हूँ, मेरे साथ 5-7 मीडिया वाले खड़े हैं, कोई हल निकालेगी मीडिया यहाँ का? इतना बड़ा व्यापार मंडल कब्जे पे गवर्नमेंट हर चीज में मान लो कब्जा है, हल निकलेगी मीडिया के थ्रू, हल निकल सकता है। इस समय मीडिया के मेरे कई लोग भाई भी खड़े हैं, बहनें भी खड़े हैं, वो देख रहे हैं नुकसान हुआ है, प्रॉपर नुकसान हुआ है, ठीक है। इसका हल मीडिया निकाल लेगी, निकाल के दे सकते हो हल, ये बताओ जी। आपको क्या लगता है खबर चलने से कहीं न कहीं कैसे निकलेगा हल, कैसे निकलेगा हल? मेरे को पता तो हो हल कैसे निकलेगा इसका। विधायक साहब को चलती हुई गाड़ी में रोका गया, उन्होंने शीशा बंद कर लिया, इसका मतलब आम जनता खरके हैं। जो हम गए हैं, टाइम खराब किया, गर्मी में गए हैं, उनको वोट डालने के लिए। ये भाई साहब राजेश भाटिया का मामा और मैं अनोवा जा रही थी, हम वहाँ पे गए तो गाड़ी का शीशा देखिए विधायक से बात करने की कोशिश की, लेकिन विधायक जी बात नहीं किए। ऐसी खबरों से जुड़े रहे। नमस्कार। तो मेरे साथ मीडिया होती तो खबर देती ना, मीडिया उस समय नहीं पहुंची। अभी तो 6-8 मीडिया के सामने बोल रहा हूं। मैं आज तक नहीं गया, मैं तो अभी मेरी गाड़ी भी खड़ी थी, गाड़ी हटाओ।